ये है इस वीडियो का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग वॉच कर लेना। सो कहानी के शुरुआत में हमें किल मैरी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वो असागी को भी फोर्स कर रही थी ड्रिंक पीने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे माया आती है और वो ना उसको उठा के कहीं दूर फेंक देती है। और माया बोलती है कि तुम ना सुबह सुबह इतना ज्यादा ड्रिंक मत करो, ह्यूमन इतना ज्यादा नहीं पीते सुबह। और तभी किल मैरी बोलता है बट मैं तो एक डीमन हूँ ना, मैं तो ह्यूमन हुई नहीं। और इसके बाद तभी माया बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम यहीं पे रुको, हम दोनों जाके अपना क्वेस्ट कंप्लीट करके आते हैं। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे किल मैरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। और इसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं और असाई को जो मिशन मिला था ना उसमें एक फ्लावर को कलेक्ट करना था और ये फ्लावर ना काफी ज्यादा रेयर होता है। और तभी असाई को फील होता है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है क्योंकि सोफिया उसके पीछे आ रही होती है। और इसके बाद तभी सोफिया बताती है कि मुझे तनाया ने बताया था कि आप एक फूल कलेक्ट करने जा रही हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। और असाई भी मन में सोच रहा होता है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ खड़ा कर देती है तो क्या मुझे इसको लेके जाना भी चाहिए। और सोफिया बताती है कि आप फिक्र मत करो क्योंकि सर्च करने में ना मैं काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। और वो बताती है कि मेरे पास ना चीजों को सर्च करने के लिए ना एक काफी बढ़िया मैजिक है। और इसके बाद वो ना करके भी दिखाने लगती है जहाँ पे वो छड़ी को पकड़ती है और ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे ना वो काफी बड़ा वाला मैजिक करने वाली है। और वो ना छड़ी को छोड़ देती है इसके बाद और छड़ी ना नीचे गिर जाता है। और जिस डायरेक्शन में गिरता है ना सोफिया बोलती है कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे असाई जो होता है ना भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये चीज तो कोई भी कर सकता है। और इसके अगले सीन में ना हमें वो तीनों जाते हुए नजर आते हैं और आगे जाने के बाद ना उनको दो रास्ता नजर आता है और वो सोचने लगता है कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। और सोफिया बताती है कि क्यों ना हम दो ग्रुप में डिवाइड हो जाए। और असाई बताता है कि मैं तो सोफिया के साथ नहीं जा सकता। और इसके बाद में वो अपनी बहन के कान में बोलने लगता है कि तुम प्लीज इसको अपने साथ लेके चली जाओ, ये हर बार मेरे साथ मुसीबत खड़ी कर देती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे माया को फील होता है कि कोई आ रहा है और इसके बाद वो जल्दी से सोफिया को लेके वहाँ से निकल जाती है। और असाई को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हुआ अभी। और तभी अचानक से एक गॉब्लिन उनके ऊपर अटैक करता है, मतलब कि असाई के ऊपर। और असाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी तलवार निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे काफी पावरफुल मैजिक होता है और वो गॉब्लिन तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी एक और गॉब्लिन आता है और वो भी पीछे से अटैक करने वाला होता है असाई के ऊपर, लेकिन वो वाला गॉब्लिन भी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और तभी अचानक से वहाँ पे किल मैरी आ जाती है और वो बोलते है कि बस मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम मुझे दिख गए और इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई और ये मत समझना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। और असाई को भी पता चल चुका था कि माया को पता चल चुका है कि यहाँ पे किल मैरी आने वाली है, इसलिए वो वहाँ से चली गई। और माया को ना काफी सारी चीजें पहले ही पता चल जाती है, जैसे कि मैं रात में सो रहा होता और मेरे सपनों में डरावने सपने आते हैं तो उस टाइम पे भी माया को एहसास हो जाता है और वो तुरंत मेरे पास आ जाती है। और इसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं और आगे जाने के बाद असाई बोलता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे हम दोनों पहली बार मिले थे, मेरे ऊपर भालू अटैक करने वाला था लेकिन तुम वहाँ पे सही टाइम पे आ गई और मुझे बचा लिया था। और इसी तरीके से वो दोनों बात कर रहे थे और किल मैरी भी बोलती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैं काफी ज्यादा बदल चुकी हूँ, मतलब कि पहले काफी ज्यादा खतरनाक हुई करती थी बट अभी उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। और तभी ना उसको अचानक से काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है और असाई जब वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है ना तो वहाँ पे एक आदमी ना पड़ा हुआ था और वो ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर में ही नहीं है, काफी अजीब सा सिचुएशन में था वो। और तभी हमें एक डीमन दिखाया जाता है जो कि एक और आदमी की ना आत्मा निकाल रहा था और वो ना सभी की आत्मा निकालने के बाद ना वहाँ पे नाचने लगता है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो काफी डरते हुए ना अपनी तलवार को उसके सामने खड़ा कर देता है, उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और वो डीमन भी बोलता है कि अच्छा एक और एडवेंचर आ गया यहाँ पे और तुम्हारा भी आप खेल खत्म करना होगा। और इसके बाद तभी वो अपने स्केलेटन की सेना को बुला लेता है और बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ और इस बच्चे को खत्म कर दो। और वो सभी स्केलेटन ना असाई के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन असाई भी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, वो ना उन सभी स्केलेटन को हरा देता है वहाँ पे। लेकिन तभी डीमन जो होता है ना वो असाई की आत्मा को भी बाहर निकालने लगता है और बस असाई की आत्मा बाहर निकलने ही वाली थी और उसका भी खेल खत्म होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे सही टाइम पे किल मैरी आ जाती है और वो अपनी पावर से ना उस डीमन को ना काफी दूर फेंक देती है। और जब वो डीमन किल मैरी को देखता है तो उसको भी समझ में आ जाता है और बोलता है कि ये तो वही है। और उसको पता था कि डीमन किंग की 4 जनरल में से एक जनरल है और वो ना उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि बस मैं अपने ऑर्डर का पालन कर रहा था। और किल मैरी काफी गुस्से में बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद तभी वहाँ पे किल मैरी ना एक काफी पावरफुल अटैक करती है और उस डीमन का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। और डीमन का खेल खत्म होने के बाद ना वो जितने भी इंसान की आत्मा निकली थी ना वो सभी की आत्मा उनके शरीर में चला जाता है और वो सभी भी एकदम ठीक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे अचानक से सोफिया भी आ जाती है और जो किल मैरी होती है ना वो अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में होती है उस टाइम पे। और असाई ना वहाँ पे सोफिया का ना किल मैरी के साथ इंट्रोडक्शन भी करवाता है और सोफिया बताती है कि मुझे फ्लावर रास्ते में मिला था और ये फ्लावर ढूंढते टाइम ना माया ने मेरी काफी ज्यादा मदद किया था। और माया जो होती है ना वो असाई को चारों तरफ से चेक करने लगती है कि कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया ना, क्योंकि इसको लगभग पता चल गया था कि अभी इनके साथ क्या हुआ है।
इसके बाद तभी हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लोरी सो रही होती है और उसकी मेड उसको उठाती है और उठाने के बाद उसको रेडी भी वही करवाती है। और मेड बता रही होती है कि आपको आज का प्लान तो याद है ना, हमें एक लोकेशन पे जाके हमला करना है। और क्लोरी बोलते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जो कि तनाये के पास आया होता है और तनाये बता रही होती है कि मैंने देखा कि तुमने कितने अच्छे से अपना मिशन को कंप्लीट किया। और असाई अपने मन में सोच रहा होता है बट मैंने तो कुछ किया ही नहीं था और मेरी सारी मदद किल मैरी और बाकी लड़कियों ने किया था। और ग्लोरी जो होती है ना वो असागी को दूर से देख रही होती है। और इसके बाद असाई जब जा रहा होता है ना तभी वो अचानक से सामने आ जाती है और बोलती है कि असाई तुम मुझे पहचाने या फिर नहीं। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा तुम वैसे तुम हो कौन। और ये सुनने के बाद ग्लोरी ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि इसने आखिरकार मुझे कैसे नहीं पहचाना। और इसके बाद वो अपनी मेड के पास चली जाती है और मेड को बोलते हैं कि इसने तो मुझे नहीं पहचाना, अब मुझे क्या करना चाहिए। और मेड भी बोलते है कि आप ज्यादा टेंशन मत लो, वो आपको पहचान जाएगा। और तभी असाई बोलता है कि तुम लोग उतना ज्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। और वैसे तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम फिर से मेरी ताकत को चेक करने के लिए आए हो या फिर तुम अपनी ताकत दिखाने के लिए आए हो? और तुम लोग फिक्र बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मैं अभी एक क्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम दोनों भी मेरे साथ चल सकती हो और वहाँ पे पता लग जाएगा कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और अपनी एबिलिटी को भी अच्छे से दिखा सकते हैं हम। और इसके अगले सीन में वो सभी फॉरेस्ट में आए होते हैं जहाँ पे ग्लोरी को लग रहा था कि वो लोग एक डेट पे आए हैं। और इसके बारे में ना वो मेड से जाके पूछती है कि क्या हम डेट पे हैं। और तभी मेड बताने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अगर आप दोनों डेट पे होते ना तो आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते। और इसके बाद ग्लोरी जो होती है ना वो असागी का हाथ पकड़ती है, लेकिन उसके हाथ में ना कुछ ज्यादा ही पावर था, उसने ना असाई का हाथ ही तोड़ दिया था वहाँ पे। और तभी मेड समझाने लगती है कि अच्छा कोई बात नहीं, हाथ नहीं पकड़ा तो क्या हो गया, आप उसे हग भी कर सकती हो। और इसके बाद ग्लोरी फिर से अचानक से असाई को इतनी तेज हग करती है ना, पीछे से पकड़ती है कि भाई उसकी हड्डियां ही चटक जाती है। और इसके बाद मेड ना फिर वहाँ पे टिप देने लगती है कि आप ये भी नहीं कर पाए, इससे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप असाई के पास जाइए और उसके बालों को सहला दीजिए। और इसके बाद अगेन ग्लोरी असाई के पास जाती है और उसके बाल को सहलाने की जगह ना पकड़ के उखाड़ने लगती है और उसको उठा के पटकने लगती है। और मेड वहाँ पे बताने लगती है कि आपके अंदर ना काफी ज्यादा पावर है, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। और वहाँ पे ग्लोरी काफी ज्यादा रो रही होती है और कोई हमारे बेचारे असाई से तो पूछा ही नहीं कि उसकी हालत अभी कैसी चल रही है। और इसके बाद जब वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें काफी सारे एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। और इसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग ऐसे बेहोश कैसे हो रखे हैं। और तभी वहाँ पे एक पेड़ वाला मॉन्स्टर आ जाता है और तभी वो मॉन्स्टर ना ग्लोरी को पकड़ के उठा लेता है और ग्लोरी चिल्लाने लगती है कि आखिरकार तुम लोग मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो। और वो दोनों ना नीचे खड़े होते हैं। और इसके बाद तभी असाई की नजर ना थोड़ी गलत जगह पे चली जाती है और इसके बाद ना वहाँ पे ग्लोरी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ना उस पेड़ की हालत ऐसी कर देती है ना, खत्म ही कर देती है उस पेड़ को, सीधा टुकड़े टुकड़े कर देती है उस पेड़ का। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग विलेज में आ चुके होते हैं और ग्लोरी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास होती है। और मेड बोलते हैं कि आपको ना उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए काफी अच्छी मेमोरी बन चुकी है। और ये सुनने के बाद ग्लोरी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद असागी जो होता है वो सो रखा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे मेड आ जाती है और मेड को देख के असागी काफी हैरान होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी मेड बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना बट मुझे आपसे एक काम था। और इसके अगले सीन में ना असागी में काफी सारे बॉक्स उठाते हुए दिखाई देता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे ऐसा भी काम करवाओगी। और वो बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि आप उस टाइम पे रेस्ट कर रहे थे बट मैंने आपसे काम करवा लिया। और असागी बोलता है कि कोई बात है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तभी असागी ने एक वास को उठा लेता है और तभी मेड बोलने लगता है कि ध्यान से, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और असागी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। बट अचानक से ना वो बास गिरने वाला होता है, लेकिन असागी कैसे भी करके उसको संभाल लेता है। और तभी हमें ग्लोरी दिखाई जाती है जो कि घर छोड़ के जा रही होती है और बोलते हैं कि मुझे अब इस घर में और नहीं रहना। और उसको जितने भी मेड पकड़े हुए थे ना उन सभी को उठा के फेंक देती है वो। और तभी असागी बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और मेड बोलते हैं कि आप ये ना ही जानो ना तो आपके लिए बढ़िया होगा। और तभी वहाँ पे ग्लोरी का बटलर आता है और वो बोलता है कि आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बट ग्लोरी ना उसकी कुछ भी बात नहीं सुन रही थी और वो तो तलवार भी निकाल लेती है उल्टा। और वो बोलते है कि तुम ना मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही मार दूंगी। और इसके बाद तभी वो बटलर जो होता है ना वो अपने हाथों में ना काफी सारी रस्सियों को लिपेट लेता है और उससे ना वो ग्लोरी के तलवार को भी पकड़ लेता है। और वो बटलर भी बताता है कि मैं ना अपने जवानी के टाइम पे ना एक एडवेंचरर हुआ करता था। और ये बात सुनने के बाद ना असागी वहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ग्लोरी जो होती है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा बटलर को उठा के ना दूर फेंक देती है। और तभी सर्वेंट बताती है कि ये ना इनके स्ट्रेंथ के आगे नहीं टिक सकते, मतलब कि कोई भी नहीं टिक सकता ज्यादातर। और बटलर बोलता है कि ना आपको अपने फादर की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट ग्लोरी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद असागी और ग्लोरी एक साथ होते हैं और असागी पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम घर छोड़ के क्यों जा रही हो। और तभी ग्लोरी बताती है कि मेरे फादर ना मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और असागी भी मन में सोच रहा होता है कि इसकी भावना को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी सेम ऐसी ही है और जब तक ये अकेले है मुझे
इसका देखभाल करना होगा। और तभी मेड बोलते हैं कि हम फाइनली अपने लोकेशन पे आ गए हैं। और इसके बाद ना वो ना ग्लोरी के नए घर पे आए होते हैं और ये घर भी पुराने घर से कुछ कम थोड़ी ना लगता है। और असागी ना वहाँ पे एक बॉक्स उठाने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ ग्लोरी ना 6-6 7-7 बॉक्स को एक साथ उठा रही थी और असागी से टेबल भी नहीं उठता। और इसके बाद ग्लोरी उसकी हेल्प करवाने के लिए आती है और असागी के साथ ना ग्लोरी ने ना कुछ अलग ही सपने देखने लगे थे और इस कारण वो टेबल को छोड़ देती है और असागी को काफी ज्यादा लग भी जाता है। और इसके बाद ना वो काफी ज्यादा माफी भी मांगने लगती है असागी से। और असागी बोलता है कि वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ बट ये मेरे पास आ गया और ये क्या तुम्हारा है। और ये देखने के बाद ना वहाँ पे ग्लोरी काफी देर चिल्लाती है। और इसके बाद तभी हमें बटलर दिखाया जाता है और बटलर के साथ ना एक और आदमी होता है जो कि ग्लोरी के नए घर पे आया होता है। और बटलर बोल रहा होता है कि ये लड़की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाली बट असागी को हमें संभालना होगा। और जो माया होती है ना भाई वो उनके ऊपर नजर रखी होती है और माया को देखने के बाद ना वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। और जो मेड होती है ना वो भी माया के ऊपर नजर रखी हुई थी और वो भी सोचती है कि ये भी असागी की कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है। और हमें अंदर ना असागी चाय पीता हुआ नजर आता है और ग्लोरी ने ना कुछ ज्यादा ही पिला दिया था उसको और असागी का पेट एकदम फूल जाता है। और तभी मेड बोलते हैं कि आपको ना इतना ज्यादा चाय नहीं पिलाना चाहिए। और तभी ग्लोरी बोलती है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। और मेड बोलते हैं कि आपको पूछना है इससे कि क्या ये हमारे साथ रहेगा। और साथ में रहने का मतलब ना ग्लोरी ने ना कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया था और इमेज से तो आपको पता लग ही रहा होगा कि क्या समझ ली थी इसने। और पूछती है कि असागी आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और असागी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और सीन कट होता है वहाँ से। और असागी ने तनाया के साथ बैठा होता है और असागी बोलता है कि मुझे माफ करना है क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और तनाया बोलते हैं कि कोई बात नहीं और मुझे पता लगा कि आप एक टीम बनाना चाहते हो। और असागी बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला और अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो उसमें मेरी काफी बड़ी हेल्प होगी। और तनाया बोलने लगते हैं कि आपने सही बोला, टीम बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपके टीम के मेंबर्स भी काफी ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, इससे आपका टीम काफी ज्यादा अच्छा होगा। और तभी वहाँ पे शिफाइड आता है और वो बोलता है कि असागी तुम दोनों डेट पे आए हो क्या। और असागी बोलता है कि नहीं नहीं भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है। और तनाया जो होती है ना वो तो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और तभी शिफाइड बोलता है कि मैं तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया था। और तनाया जैसे शिफाइड को देखती है ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद शिफाइड वहाँ से चला भी जाता है। और असागी बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ क्योंकि ये काफी बड़ा एडवेंचर था बट अभी ये ऐसा हो चुका है। और तभी तनाया बोलते हैं कि वो बात छोड़ो और तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम अपने टीम का क्या नाम रखोगे। और असागी बोलता है कि अभी मैंने वो कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। और तभी सोफिया वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि मुझे पता लगा कि आप एक टीम बना रहे हो। और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप मुझे अपने टीम में रखना और मैं आपकी काफी ज्यादा हेल्प करूंगी। और असागी बोलता है कि पहले मुझे अपनी टीम का नाम तो सोच लेने दो। और असागी को कोई भी नाम समझ में नहीं आ रहा था और सोफिया बोलते है कि मैं आपके टीम के लिए ना काफी ज्यादा यूजफुल भी होंगे क्योंकि मैंने अपना लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया है अब तो। और इसका लेवल ना अब 27 हो चुका था। और ये देखने के बाद ना असागी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इसका लेवल इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। और तभी सोफिया बताने लगते हैं कि मैंने काफी सारे बंदों को हील किया था। और असागी भी अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ये लड़की सच में हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। और तभी वहाँ पे ग्लोरी आती है और ग्लोरी बोलती है कि असाई तुम कैसे हो। और तभी वो ना सोफिया की तरफ देखती है और सोफिया ना कुछ ज्यादा ही असागी से चिपक रखा था, मतलब कि उसने हाथों में हाथ डाल रखा था। और वहाँ पे ना ग्लोरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है या फिर जेलसी आप बोल सकते हो। और असागी पूछता भी है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। इसके बाद ग्लोरी ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी मेड असाई को समझाने लगती है कि इसको ना लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि इसका कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसके फ्रेंड बन जाओ और अगर आप ऐसा करते हो ना तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और इसके बाद असाई ना ये करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद हमें मयामी दिखाई जाती है जो कि खाना बना रही होती है और असागी के दिमाग में तो अभी तक केवल वही बात चल रही थी कि आखिरकार उसको किस किस बंदे को अपनी टीम में लेना चाहिए। और तभी माया बोलते हैं कि असाई तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या। और असाई बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। और तभी माया बोलते हैं कि बस मुझे समझ में आ गया तुम्हारा चेहरा देख के। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे बातचीत करने लगते हैं, मतलब कि एक साथ बैठते हैं और खाना खाते टाइम बातचीत करते हैं। और माया बोलते हैं कि अच्छा तुम एक नई टीम बनाना चाहते हो और सच बताओ तो ये काफी अच्छी बात है और वैसे तुम अपने रियल वर्ल्ड में ज्यादा फ्रेंड भी नहीं बना पाए थे और तुम्हारे पास मौका है यहाँ पे काफी सारे दोस्त बनाने का। और असाई बोलता है कि माया तुम मेरी ना एक मेन कैरेक्टर हो मेरी लाइफ की। और तभी माया बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेन कैरेक्टर यहाँ पे तुम हो क्योंकि तुमने किल मैरी को बचाया, तुमने ग्लोरी को बचाया, साथ ही तुमने सोफिया को बचाया और इसके साथ तुमने कितने सारे लोगों की मदद भी की है। तो तुम अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना और सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा औसम हो। और ये बात सुनकर ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और तभी माया बोलते हैं कि लगता है हमें असाई के प्लान पे काम करना होगा। और तभी अचानक से ना असाई वहाँ पे एक स्टोन में बदल जाता है क्योंकि उसने ना एक क्रिएचर को टच कर लिया था और इसको टच करने के बाद स्टोन का बन जाते हैं। और इसके बाद सभी लड़कियां बैठ के ना सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हम इसको फिर से इंसान कैसे बनाए। और ग्लोरी की मेड बताती है कि एक बंदा है जो कि हमारी काफी ज्यादा मदद करवा सकता है। और इसके बाद वो चली जाती है उसके पास और वहाँ पे जाने के बाद मैं उससे
मेडिसिन बनवाऊंगी और यहाँ पे लेके आऊंगी। और इसके बाद ना सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और माया अकेले बचती है और वो बोलती है कि असाई तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो और तुम बैठ क्यों नहीं जाते यहाँ पे। और असाई बोलता है कि मैं अभी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। और इसके बाद माया ना असागी को किस करने वाली होती है, लेकिन असागी बोलता है कि तुम थोड़ा दूर हो जाओ, कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही हो मेरे। और तभी माया बोलती है कि मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। और इसके बाद माया ना असागी को अपने बेडरूम में लेके जाती है और वहाँ पे दोनों लेटे होते हैं और माया बोलते है कि तुम ऐसे भी सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और इसके बाद ना वो उसके बॉडी को काफी वियर्डली टच करने लगती है और तभी वो बोलते है कि ये आइडिया भी काम नहीं किया। और इसके बाद वो असागी को लेके नीचे आ जाती है और तभी कुछ समय बाद ना वहाँ पे बाकी की लड़कियां भी आ जाती है और सभी लड़कियां बोलते हैं कि हम जिसके पास गए थे वो बंदा अभी टाउन से बाहर गया हुआ है। और तभी माया सोचती है कि हमें अब कुछ और सोचना होगा। और तभी माया बोलते हैं कि क्यों ना हम इसको हॉट वाटर में डाल दे और क्या पता ये काम कर जाए। और उसकी बात पे ना सभी लड़कियां भी एग्री करती है कि हाँ आपने ये सही कहा। और इसके बाद ना सभी लड़कियां बाथरूम में होती है जो कि शावर ले रही होती है। और असागी के तो सच बताओ तो यहाँ पे मजे ही मजे होते हैं भाई। 4 लड़कियों के बीच में खड़ा है वो, ये मजा नहीं तो और क्या है यार। मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है यार। बट फनी बात तो ये थी कि ये ट्रिक भी काम नहीं करती। और इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार अब क्या करना चाहिए। और इसके बाद तभी माया सोचती है कि अब एक आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है और वो ना असाई को किस करने वाली होती है। लेकिन तभी किलमैरी वहाँ पे आती है और वो ना वैसे देख के ना वहाँ पे माया को तभी एक जोरदार लात मारती है। और किलमैरी बोलती है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। और माया भी काफी गुस्से में बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो। और इसके बाद दोनों ही काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं। और तभी माया बताती है कि मैं असागी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। और किलमैरी को समझ में आ गया था कि असागी ने ना किसी क्रिएचर को टच किया है। और माया बोलती है कि मैं तुम्हें इसको फर्स्ट किस करने नहीं दूंगी। और किलमैरी बोलते है कि हाँ मुझे पता है और मैं वैसा करने वाली भी नहीं थी। और इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करती है और इसके बाद वो असागी को एकदम ठीक कर देती है। और इसके बाद असागी नॉर्मल हो जाता है और बोलता है कि फाइनली अब मैं सांस ले पा रहा हूँ। और वो किलमैरी को धन्यवाद बोलता है कि उसने फिर से उसकी जान बचा ली। और इसके बाद किलमैरी ना असागी को कुछ ज्यादा क्लोज ले आती है अपने। और असागी बोलता है कि मुझे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही। बट सच में उसको मजे भी तो काफी ज्यादा आ रहे थे उस टाइम पे। इसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक शार्क आता है और वो उन सभी को मार देता है। और इसके बाद तभी हमें एडवेंचर गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तनाया शार्क के बारे में बता रही होती है असाई को। और वो बताती है कि तुम्हें शार्क को वहाँ पे जाके मारना होगा क्योंकि वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। और ये बात सुन के ना माया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि शार्क वाली बात सुन के नहीं, वो बीच वाली बात सुन के। और बोलती है कि हम वहाँ पे जाके काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और इसके अगले सीन में असाई बीच पे आ चुका होता है और माया वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों वहाँ पे अकेले आएंगे। बट वहाँ पे सभी लड़कियां आई होती है। और तभी मेड बोलते हैं कि मेरे पास 2 न्यूज है, एक तो गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। पहले आप कौन सा न्यूज सुनना चाहोगे। और तभी असाई बोलते हैं पहले तुम मुझे बैड न्यूज ही बता दो, उसके बाद गुड न्यूज बताना। और तभी मेड ना एक कपड़े को जाके हटाती है और वहाँ पे ना काफी सारे शार्क होते हैं और बोलती है कि मैंने आपका क्विज ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा फिर गुड न्यूज क्या थी। और तभी वो मेड बताती है कि हम ना काफी ज्यादा यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं बट मुझे आप लोगों की ड्रेसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और वो काफी सारी ड्रेसेस भी निकालती है और बोलते हैं कि आप सभी चेंज कर लो। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जिसने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया होता है, मतलब कि स्विमिंग वाले कपड़े पहन लिया होता है। और इसके बाद सोफिया स्विम सूट पहन के आती है और उसका काफी पुराने टाइप का होता है। और तभी तनाया भी आती है और उसका भी सेम कुछ उसी टाइप का होता है। और असागी बोलता भी है कि तुम्हारा तो पुराने टाइप का स्विम सूट लग रहा है। और मेड बोलते है कि मुझे माफ करना बट मुझे जिस तरीके का ऑर्डर आया था मैंने वैसा ही बनवाया है। और माया भी बोलती है कि मेरा स्विम सूट भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने रेगुलर कपड़े पहन रखे हैं। और फिर से मेड वहाँ पे माफी मांगती है और बोलते है कि मुझे इसी तरीके से ऑर्डर आया था लेकिन ग्लोरी ने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़िया वाला स्विम सूट पहन रखा था। और असागी बोलता है कि हाँ तुमने काफी अच्छा स्विम सूट पहन रखा है, मतलब कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा हरामी है। और इसके बाद ग्लोरी जो होती है ना वो अपने मेड के साथ साइड में जाती है और बोलती है कि हमने जो प्लान बनाया तो लग रहा है काफी अच्छे से काम कर रहा है और असाई मेरे ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है, इसका मतलब तुमने काफी अच्छा काम किया है। और तभी अचानक से ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और ग्लोरी जो होती है ना वो भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और हमें किलमैरी दिखाई जाती है, उसने भाई स्विम सूट के नाम पे ना मजाक ही पहन रखा था। और शायद मैं इस इमेज को ब्लर ही कर दूंगा क्योंकि भाई उसने लिटरली कुछ पहना ही नहीं था, हल्का सा कपड़ा पहन रखा था। और इस बात पे ना माया वहाँ पे उससे लड़ने भी लगती है और बोलती है कि तुम पागल हो गया, इस तरीके के कपड़े कौन पहनता है। और किलमैरी वहाँ पे बोलते है कि मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए बल्कि
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम भी इसी तरीके के कपड़े पहनती हो। और तभी ग्लोरी बोलती है कि अच्छा ठीक है, हमें प्लान बी का यूज करना होगा। और इसके बाद किल मैरी ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और ग्लोरी बोलती है कि चलो फिर हम गेम खेलते हैं। और इसके बाद ग्लोरी बताती है कि हम 3 गेम खेलेंगे और तीनों गेम में जो विनर बनेगा ना वो आसानी से कुछ भी मांग सकता है और उसके साथ काफी सारा टाइम भी स्पेंड कर सकता है। और इसके बाद ग्लोरी तो इमेजिन कर रही थी कि मैं उसके साथ बीच पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी और इसी तरीके से बाकी लड़कियां भी कुछ कुछ सोच रही होती है। और भाई इस टाइम पे ना सभी देखने में तो काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। और इसके बाद माया जो होती है ना वो बॉल मारती है और ये देख के ना वहाँ पे ग्लोरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि काफी पावरफुल शॉट था। और इसी के साथ गेम काफी टाइम तक चलता है और माया उस गेम को जीत जाती है। और इसके बाद हमें सेकंड गेम दिखाया जाता है जहाँ पे आंख पे पट्टी लगा के तरबूज को तोड़ना होता है ना, वो वाली गेम होती है। और इसके कुछ टाइम बाद ना सभी तरबूज तोड़ के ना वहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं। और इसके बाद मेड ना विनर को अनाउंस करवाती है और वो और कोई नहीं माया होती है। और इसके अगले सीन में ना माया आसानी से तेल लगवा रही होती है अपने पीठ पे, मतलब कि मालिश करवा रही होती है। और उसके बगल में किल मैरी लेटी होती है और वो बोलते हैं कि आसाई प्लीज तुम मेरी भी हेल्प करवा देना, मेरा भी मालिश कर देना। और इसके बाद हमें काफी सारी शार्क दिखाई जाती है जिसने तनाया और सोफिया को घेर रखा होता है। और इसके बाद सभी लड़कियां भी वहाँ पे उनको बचाने के लिए चली जाती है। और उन सभी शार्कों के पास ना अलग अलग एलिमेंट्स की पावर होती है और माया जो होती है ना वो उन शार्क के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और एक शार्क ना असाई के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है और असाई को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार से क्या करना चाहिए, उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। और तभी असाई ना अपनी लाइट की पावर का इस्तेमाल करता है और वो शार्क ना वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। और ये देखने के बाद ना बाकी लड़कियां उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है कि असाई तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। और तभी वहाँ पे ना अचानक से एक काफी बड़ा भवंडर आने लगता है और एक शार्क ना उनके पीछे अचानक से आ जाता है रेड कलर का और वो ना माया के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन असाई सही टाइम पे वहाँ पे माया को प्रोटेक्ट कर लेता है और वो अटैक उसी को लग जाता है। और इसके बाद ना असाई वहाँ पे भवंडर में गिर जाता है और काफी नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी उसको माया बचाने के लिए आती है। और इसके बाद असाई को बचा लिया होता है और वो अपने आंखें खोलता है। और तभी माया बोलती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम एकदम सेफ हो और मुझे तो काफी ज्यादा डर लगने लगा था। और इसके बाद वो उसको हग करती है और वो बताती है कि मैं तुम्हें सभी से काफी ज्यादा अलग लेके आ गई हूँ। और असाई पूछता भी है कि तो फिर बाकी लोग कहाँ पे है, और माया बताती है कि मैं तुम्हें काफी दूर लेके आई हूँ, मतलब कि एक दूसरे टापू पे, और वो लोग हमें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते और शायद अगर कोई हमें ढूंढ भी पाएगा तो वो केवल किल मैरी होगा, तो क्या पता वो हमें सेंस करके हमें ढूंढ ले। तभी असाई बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम कुछ काम कर लेते हैं। और तभी माया बोलते है कि तुम ना इतना ज्यादा मेहनत मत करो, मैं कर लूंगी। और तभी असाई बोलता है कि मेहनत की क्या बात है, मैं खाने पानी की तो जरूरत पड़ने वाली है ना। और इसके बाद वो दोनों ही खाना पानी ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उनको पानी काफी जल्दी मिल भी जाता है। और असाई जब पानी पी के देखता है तो उसको पानी काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो वहाँ पे एक काफी बड़ा पेड़ को उखाड़ के लाती है और असाई सोचता है कि आखिरकार ये इसका करेगी क्या, और वो उसको पूरे टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देती है और इन लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है। और इसके बाद वो लोग ना फिशिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पे माया ने तो काफी बड़ी सी मछली पकड़ी होती है और असाई ने काफी छोटी सी मछली पकड़ी होती है। और इसके बाद असाई ना एक पत्थर से ना एक कबूतर या फिर पक्षी बोलो उसके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करता है और वो उसको मार भी देता है। और इसके बाद हमें उनका घर दिखाया जाता है जो कि उन्होंने जंगल में बनाया था और काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था भाई ये तो। और घर के अंदर ना वो लोगों ने काफी अच्छा खाना बनाया था और उसको एंजॉय भी करते हैं। और इसके बाद वो लोग सनसेट का मजा लेते हैं लेट के और बोलते हैं कि आज का दिन सच में हमें काफी अच्छा लगा। और तभी असाई बोलता है कि माया जब तुम यहाँ पे पहली बार आई थी तो सच बताना कि तुम्हें किस तरीके का फील हो रहा था। और माया बोलते है कि सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि मैं अब तुम्हें रोज देख सकती हूँ और तुम्हें देखना मुझे काफी अच्छा लगता है। और असाई भी उसको धन्यवाद बोलता है क्योंकि वो हर वक्त पे असाई का ध्यान रखती है। और तभी असाई बोलता है कि अब हमें ना घर में चलना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रहा है। और तभी माया वहाँ पे अपनी हरकतों पे आ जाती है और वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें ठंड लग रहा है तो चलो फिर मैं तुम्हें गर्म कर देती हूँ। और इसके बाद फिर से वो उसमें चिपकने लगती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी बड़ा शार्क आता है और ये ना इस पानी का ना राजा होता है समुद्र का, मतलब की। और तभी वहाँ पे किल मैरी भी आती है और वो शार्क पे अटैक करती है। वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हमें बाकी की लड़कियां भी दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे आ चुकी होती है। और इसके बाद सभी लड़कियां मिलकर ना उन शार्क से लड़ने लगती है। और तभी वहाँ पे बाकी के एलिमेंट्स वाले शार्क भी आ जाते हैं। और इसके बाद सभी शार्क ना वहाँ पे एक साथ कंबाइन हो जाता है और वहाँ पे ना एक बड़ा सा रोबोट बन जाता है। भाई सच में काफी ज्यादा कूल लग रहा था ये चीज। और माया को ना वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बोलती है कि तुमने मेरा और असाई का पर्सनल टाइम को बेकार कर दिया और अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और लिटरली वो वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो रही थी ना कि वहाँ पे समुद्र में ना बीच में एक रास्ता बन जाता है उसके ऑरा की मदद से। और इसके बाद वो एक काफी पावरफुल अटैक करती है, फायर अटैक होता है और उसमें एक आग का गोला बन जाता है और वो सीधा उस रोबोट की तरफ जाता है, मतलब किसी मॉन्स्टर की तरफ। और
उस अटैक से ना वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और ये देखने के बाद ना बाकी लड़कियां भी काफी हैरान होती है कि आखिरकार कितनी ज्यादा पावरफुल है ये। और किल मैरी और माया जो होते हैं ना वो अगेन वहाँ पे लड़ने लगते हैं कि मुझे उसको हराना था तो मैंने तो उसको हरा दिया। इस टाइप से लड़ाई होती है उन दोनों की। और इसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और असाई को बाहर जाना था, लेकिन किल मैरी बोलते हैं कि बाहर जाना ही किसको है, हम अंदर ही बैठते हैं और काफी सारी बातें करते हैं और साथ ही ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन माया बोलते हैं कि नहीं, हम तो बाहर जाएंगे और बाहर जाके काफी ज्यादा बाहर का एंजॉय करेंगे और बारिश का मजा करेंगे जैसा फिल्मों में किया करते हैं। और तभी बारिश वहाँ पे खत्म हो जाता है और तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी ऊंचाई पे ना एक मैजिक कर रही होती है। और असाई बोलता है कि चलो मौसम तो एकदम ठीक हो गया। और इसके बाद असाई जैसे ही बाहर आता है ना तो बाहर काफी सारा पानी इकट्ठा होता है और वो पानी ना अचानक से असाई को पकड़ के हवा में उड़ा देता है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और तभी माया जो होती है ना वो असाई को वहाँ पे बचाती है, लेकिन वो नीचे गिरने वाला होता है और वो सीधा पानी में जाके गिरता है ना तो वो पानी जो होता है ना वो असाई के फेस को कवर कर लेता है और वो वहाँ पे बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। और इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगता है कि मैं असाई को बचाऊंगी तो मैं असाई को बचाऊंगी। और असाई को भी समझ में आ गया था इन दोनों में से कोई भी नहीं बचाने वाला उसको। और तभी वो अपने एस्केप मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे बचता है। और असाई को समझ में आ गया था ये कोई पानी नहीं है बल्कि ये स्लाइम है जो कि पूरे टाउन को घेरते जा रहा है। और बाकी के लोग जो थे ना वो भी एकदम ऊंचाई पे भाग रहे होते हैं क्योंकि चारों तरफ फैले जा रहा था। और इसके बाद तभी असाई को ना किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और उसको समझ में आ जाता है कि तनाया है और वो भी ना स्लाइम में फंसी हुई होती है। और इसके बाद असाई तनाया के पास जाता है और वो उसे बचा लेता है और तनाया उसको धन्यवाद भी बोलती है। और इसके बाद वो बताती है कि स्लाइम ना पूरे टाउन में फैल गया है। और इसके बाद असाई तभी उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों जाके पता लगाओ कि आखिरकार ये स्लाइम आ कहां से रहा है। और इसके बाद दोनों ही जाने लगते हैं कि आखिरकार ये फैल कैसे रहा है स्लाइम, इसका पता लगाने। लेकिन आपस में ना दोनों लड़ने लगते हैं कि मैं पहले पता लगाऊंगी तो मैं पहले पता लगाऊंगी। और तभी तनाया बताती है कि उसका भाई रॉय जो है वो भी कहीं पे खो गया है। और असाई बोलता है कि तुम जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको बचा के लेके आऊंगा। और इसके बाद असाई फिर से उन दोनों के पास आता है और बोलता है कि हमें सबसे पहले इसे स्लाइम का कुछ करना होगा। और माया बोलते है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पावर का इस्तेमाल करती हूँ और इसको अभी के अभी खत्म कर देती हूँ। और तभी असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, अपने पावर का इस्तेमाल करोगी तो यहाँ पे सभी लोग भी तुम्हारे साथ मारे जाएंगे, मतलब कि स्लाइम के साथ। और इसके बाद तभी किल मैरी बोलती है कि अच्छा ठीक है तो मैं इस पे अपनी फायर अटैक का इस्तेमाल करती हूँ और इन सभी को जला देती हूँ। और तभी असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या तुम पूरे टाउन को ही जला देना चाहती हो क्या। और इसके बाद तभी वो बताता है कि तुम बाकी लोगों को बचाओ और मैं जाकर रॉय को बचा के लाता हूँ। और इसके बाद तभी हमें ना काफी सारे डेमन दिखाए जाते हैं जो कि एक पोर्टल में से आ रहे होते हैं और वो सभी तनाया के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक वॉरियर आ जाता है और वो ना वहाँ पे उससे लड़ने लगता है, उस डीमन से मतलब की। और तभी वहाँ पे एक मैजिकल लेडी भी आती है और वो भी लड़ाई करने लगती है। और साथ ही एक आर्चर भी आती है और वो भी काफी ज्यादा बैटल करती है। और इसके बाद हमें पानी का लेवल दिखाया जाता है, मतलब कि स्लाइम का लेवल जो कि काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है। और काफी सारे मॉन्स्टर भी पोर्टल में से निकल रहे होते हैं। और एक लड़की बोलती है कि लगता है मेरा सारा काम तो ये मॉन्स्टर ही संभाल लेंगे। और हमें रॉय भी दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को बचा रहा होता है और वो बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो लड़की बोलती है कि मैं ज्यादा आगे तक नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पैर में चोट लगा हुआ है। और तभी वहाँ पे असाई आ जाता है और रॉय बताता है कि मैं इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और असाई बोलता है कि सच में तुमने काफी अच्छा काम किया है। और रॉय ना उन्हें रास्ता बता रहा होता है कि हम ऊंचाई पे कैसे जा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक स्लाइम ना ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है और एक और स्लाइम ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है, मतलब कि दोनों तरफ से उन्हें घेर लेता है। और एक स्लाइम ना उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और उस स्लाइम को ना काट देता है वो। और तभी वहाँ पे दूसरा स्लाइम भी अटैक करने के लिए उनके ऊपर आ रहा होता है। और तभी वहाँ पे सिफाइड आता है और वो भी उस स्लाइम को काट देता है। और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इनको देख लूंगा। मतलब कि उनका कहना था कि सबसे पहले तुम बच्चों को सेव करो। और इसके बाद वो दोनों ही एक साथ खड़े होते हैं और बोलते कि साथ में मिलकर हम इनको हराएंगे। और तभी हमें काफी सारे लोग ना दरवाजे के बाहर दिखाए जाते हैं और तनाया ना किला का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता। और हमें रॉय और इसागी भी दिखाया जाता है जो कि टॉप के प्लेस पे जा रहे होते हैं और किला का दरवाजा नहीं खुला होता ना, इस कारण तनाया ना उनको और भी ऊंचाई मतलब कि पहाड़ी और पे कहीं लेके जा रहे होती है। और सभी लोग वहाँ पे काफी स्पीड में भाग रहे होते हैं, लेकिन पानी का लेवल भी वहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। और वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो पानी का लेवल काफी स्पीड में बढ़ रहा है। और असाई और रॉ जो होते हैं ना वो भी टावर के अंदर आ चुके होते हैं। और असाई देखता है कि सोफिया ने वहाँ पे सभी को हील करने में लगी है, मतलब कि जख्मी लोगों को, लेकिन उसने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही मैजिक का इस्तेमाल कर दिया था, इस कारण वो काफी ज्यादा थक जाती है। और इसके बाद वो असाई के पास जाने लगती है, लेकिन जैसे वो उसकी तरफ जा रही होती है ना उसको चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पे असाई उसको पकड़ लेता है। और असाई बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और इसके बाद वो फिर से एक लड़की को हील करने लगती है। और जो डीमन थे ना उनकी आने की संख्या तो कम हो ही नहीं रही थी, बढ़ते ही जा रही थी। और जो हीरोज होते हैं ना वो लोग भी लड़ते लड़ते वहाँ पे काफी ज्यादा थक जाते हैं। और वो जो डीमन होता है ना जो मतलब की लड़की ये सब करवा रही थी वो ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और किल मैरी वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि जरा तुम शांत हो जाओ और चलो दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। और तभी माया भी बोलती है कि अच्छा तो तुम ही हो इन सब चीजों के पीछे। और इसके बाद तभी ग्लोरी जो होती है ना वो कैसल का दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन बटलर बोलता है कि मुझे ऑर्डर मिला है दरवाजा ना खोलने का। और ग्लोरी बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे फैसले पे भरोसा नहीं है कि मैं गलत फैसला लूंगी, प्लीज तुम दरवाजा खोल दो। और बटलर बोलता है कि मेरी उम्मीद से ज्यादा स्पीड से आप बड़ी हो रही हो और सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद वो दरवाजा खोल देते हैं और तभी तनाया जो होती है ना वो ग्लोरी से मिलती है, वहाँ पे अंदर आती है मतलब की। और ग्लोरी पूछती है कि आखिरकार असाई कहाँ पे है। और तनाया बताती है कि वो मेरे भाई को बचाने के लिए गया है। और तभी तनाया के ऊपर ना अचानक से एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे बंदा आ जाता है, एक बंदा आता है मतलब की, और वो उस ड्रैगन को हरा देता है। और जो डीमन होती है ना जो लड़की सब कुछ करवा रही होती है वो बोलते है कि किल मैरी तुम हमको धोखा दे रही हो और ये बात मैं सबको बता दूंगी। और इसके बाद वो लड़की ना माया को भी ऑफर देती है अपने टीम में आने के लिए, लेकिन माया मना कर देती है। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जिसके पास ग्लोरी आ जाती है और वो बोलते है कि तुम ठीक तो हो ना। और असाई बोलता है कि तुम एकदम सही टाइम पे यहाँ पे आई हो, क्या तुम्हें पता लगा है कि स्लाइम का कोर कहाँ पे है। और इसके बाद ना हमें मेड दिखाई जाती है जो कि एक डायरेक्शन में ना काफी स्पीड में जा रही होती है और इसकी आंखें ना काफी ज्यादा तेज होती है, इसलिए ना दूर की चीजें भी काफी आसानी से देख सकती थी। और इसको ना स्लाइम का कोर भी दिखाई दे जाता है और वो उसी तरफ जा रही होती है। और तभी किल मैरी बोलती है कि मेरे पास सही टाइम है तुम्हें हराने का। और वो लड़की बोलती है कि तू ना भाषण ज्यादा मत दे, अपना काम कर जो भी करना है। और किल मैरी वहाँ पे एक अटैक करती है और वो ना काफी दूर जाके गिरती है। और तभी माया उसके पास आती है और वो बोलती है कि चलो मैं काफी खुश हूँ कि तुम उसके अटैक से तो बच गई, अब मेरी बारी है तुम पे अटैक करने की। और इसके बाद माया जो होती है ना वो उसका सबसे पावरफुल अटैक विक्स इज फॉरएवर होता है और वो ना उस लड़की को हक कर लेती है। और इसके बाद उस लड़की को भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ उस लड़की का खेल खत्म हो जाता है। और असाई और बाकी लोग ना उस कोर के पास भी पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जो स्लाइम का कोर होता है ना वो अचानक से काफी ऊपर चला जाता है। और तभी असाई ग्लोरी को बोलता है कि तुम ना मुझे उठा के ऊपर की तरफ फेंक दो। और तभी ग्लोरी जो होती है ना वो असाई को काफी तेज उठाती है और एकदम ऊपर की तरफ फेंक देती है। और असाई काफी ऊपर तो आ जाता है बट वो एकदम टॉप तक नहीं आ पाता जहाँ पे वो कोर होता है। और तभी अचानक से ना धीरे धीरे वाटर का लेवल जो है ना कम होने लगता है और उसकी हाइट भी कम होने लगती है, मतलब कि कोर की हाइट कम होने लगती है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो एक पत्थर फेंकता है और सभी की नजर ना उसी पत्थर पे होती है कि आखिरकार क्या होने वाला, वो लगता है कि नहीं लगता। और वो पत्थर उस कोर को लग जाता है और वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन असाई नीचे गिरने लगता है, लेकिन माया उसको सही टाइम पे वहाँ पे पकड़ लेती है। और इसके बाद तनाया भी अपने भाई से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो जो सभी स्लाइम होता है ना वो भी अपने गुफा के अंदर जाने लगता है जहाँ से आया था। और वो जो लड़की होती है ना उसका खेल खत्म नहीं होता, वो भी उसी के साथ वहाँ पे चली जाती है। और इसके अगले सीन में असाई का ना प्रमोशन भी हो जाता है गिल के अंदर और सभी लोग ना हमें असाई के घर पे दिखाए जाते हैं। टोटल सभी लोग हमें असाई के घर पे दिखाए जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग ना एंजॉय कर रहे होते हैं पार्टी को और थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी करते हैं। और इसके बाद हमें असाई और माया ना बाहर बैठे हुए नजर आते हैं जहाँ पे दोनों काफी प्यार भरी बातें करते हैं, मतलब कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ इस टाइप की बातें करते हैं। और इसके बाद माया फिर से असाई को किस करने वाली होती है वहाँ पे, लेकिन असाई ऐसा करने से उसको मना करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा और ये पूरा एनीमे सीरीज यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको पसंद आया या फिर नहीं, और क्या मुझे इस टाइप के और भी एनीमे एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी बताना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।